तो आगे साइंटिस्ट अपनी एक्सरसाइज 9.5 का थर्ड क्वेश्चन है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वही सोल्व करते हैं अब। तो इसके थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखना साइंटिस्ट हमें इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दे रखे हैं। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आप फंक्शन नोट करना। इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ये आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है। तो जैसे कि हमने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल उस जैसा है, ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है, थोड़ी सी चेंजिंग है। आप इसके अंदर देखिए डायरेक्ट इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर अपने पास x है, ठीक है, और ना ही आप इसके अंदर एक्स स्क्वायर को t मान सकते क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है। फिर ये जो x है उसको आप क्या पुट करोगे, आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सेपरेट डिनोमिनेटर कैसे करेंगे, आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, ऊपर सीधा x है, तो इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाला जो x है इसके अंदर हम 1 ऐड कर लेते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 1 ऐड करेंगे, 1 माइनस करेंगे। और अब इसके नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब हम इसका ना सेपरेट डिनोमिनेटर करते हैं। सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे यानी कि x के अंदर ये वाला प्लस 1 जो हमने ऐड किया था ये इसके साथ में रख लेंगे और ये अलग रख लेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस 1, इसको तो हम अलग रख लेते हैं, x प्लस 1 को अलग रख लिया, इसके नीचे कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, और ये वाला जो माइनस का 1 है इसको हम अलग रख लेंगे, माइनस का 1, इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अलग से ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का इकट्ठा ही इंटीग्रेशन कर सकते हो, दोनों का अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। माइनस में 1 अपॉन यहाँ ये जो एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, अब साइंटिस्ट इसमें क्या करते हैं, आप ये देखिए, ये जो पहले वाला पार्ट है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x प्लस 2 हो जाएगा। 2x प्लस में 2 बनेगा ना, लेकिन ध्यान देना ये जो प्लस का 2 बनेगा इसको हम लिखेंगे प्लस का 1 प्लस का 1। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 हो जाएगा ना, तो 2x प्लस 2 होगा, 2x प्लस में 1 प्लस 1 कर दिया, ये 2 होगा, 2 को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 1 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब इसके देखिए टोटल डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 है, और माइनस में ये वाला इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसके अंदर हम अलग से सेपरेट डिनोमिनेटर करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अपने पास ये देखो ये 1/2 है ना, ये तो इसके टोटल के बाहर है, ये 1/2 तो ओनली इसके टोटल के बाहर है। इंटीग्रेशन ऑफ, इसके अंदर सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो ये तो 2x प्लस में 1, इसके नीचे हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 करेंगे, ठीक है। और ये जो प्लस का 1 बच गया इसके नीचे अलग से सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे, तो प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1, इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे ना, ठीक है, ध्यान से करना है इसको थोड़ा सा, इसका अलग से कर दिया इंटीग्रेशन। अब माइनस के अंदर ये वाला इंटीग्रेशन पहले से अलग है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 dx। तो साइंटिस्ट ये देखिए ये वाला जो 1/2 तो इन दोनों के साथ में, ध्यान आपको ये अच्छे से रखना है। यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस में x का डेरिवेटिव 1। तो ये तो आप अच्छे से करते आए हो कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन होता है, तो इसका तो डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ फंक्शन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, इसका तो इंटीग्रेशन ही हो गया। और ये जो 1/2 है वो इसके साथ में भी है ना, तो यहाँ पे 1/2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1/2 इसके साथ में भी है, तो प्लस में यहाँ कर देंगे, प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ठीक है। और माइनस के अंदर ये वाला इंटीग्रेशन है, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 dx, ऐसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, ये तो आपके पास 1/2 log ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 है। अब आप यहाँ देखिए प्लस के अंदर, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये वैल्यू है और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये वैल्यू है और यहाँ 1 अपॉन 2 है, यानी कि ये वैल्यू देखो सेम है, इसका इंटीग्रेशन तो सेम आएगा। लेकिन यहाँ 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 माइनस 1 करोगे तो माइनस का 1 अपॉन 2 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन हो जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है, 1 अपॉन 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है। माइनस में 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ इसका, देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए ना इसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। 1 dx डिवाइड बाई, यहाँ देखिए कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और माइनस करते हैं ना। एक्स का कोफिशिएंट इसके अंदर है 1, 1 का हाफ करेंगे तो 1 का 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 दे रखा है, इसके अंदर 1 अपॉन 4 ऐड करते हैं और 1 अपॉन 4 माइनस करते हैं। अब ये तो इंटीग्रेशन देखिए सेम चलेगा साथ में, ठीक है। आप समझ जाना कि ये इंटीग्रेशन इसका हो चुका है, ये सेम लिख रहे हैं। और माइनस के अंदर ये 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, इसके साथ में प्लस में 1 अपॉन 4 रखते हैं, प्लस में 1 अपॉन 4 रखेंगे और यहाँ अपने पास बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 4 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन 4, ठीक है। तो माइनस में 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस में 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस में 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो अपने पास यही रिजल्ट आएगा। और प्लस में इसको लिखेंगे √3 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने पास देखिए एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं, देखिए तो साइंटिस्ट देख एक बार ना पहले वाला फंक्शन नोट करते हैं जिसका हमने इंटीग्रेशन किया है। तो ये तो आपके पास 1 अपॉन 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 आएगा, ठीक है। और माइनस में 1 अपॉन 2 उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं सेकंड फंक्शन का, इसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है इनटू में टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1 अपॉन 2, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू है √3 अपॉन 2, अपॉन वाला 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, नीचे वाला 2। टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया, इंटू 1 अपॉन ए करते हैं, 1 अपॉन ए करेंगे तो अपने पास √3.2 है ना, तो ये अपने पास हो जाएगा 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3 हो जाएगा। तो ये तो इंटीग्रेशन इसका सेम चल रहा है नीचे, ठीक है। माइनस में 1 अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 इंटू टेंजेंट इनवर्स, यानी कि माइनस का 1 इंटू टेंजेंट इनवर्स। अब इसके अंदर हम 2 एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2x प्लस में 1 हो जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, नीचे वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे बचेगा √3, इसके नीचे बचेगा √3, इंटू में 2 कैंसिल हो चुका है इससे, अपने पास बचेगा 1 अपॉन √3, यहाँ बचेगा 1 अपॉन √3 और प्लस में लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू c। तो अपना ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हुआ है, ध्यान से देखना, ये भी साथ में लिखना पड़ेगा। 1 अपॉन 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, माइनस के अंदर 1 अपॉन √3 टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3, ये हो जाएगा कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको ध्यान से करना। इसके बाद में आगे इसका जो सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसका जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। इसका x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए इसके अंदर क्या है कि कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसा करते हैं
कि ऊपर वाले फंक्शन को सबसे पहले तो किसी ना किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, उसके बाद में इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा स्टेप इसका अलग रहेगा। इसके अंदर आप थोड़ा सा इस नीचे देखिए, नीचे वाले फंक्शन का आप ये बताइए कि डेरिवेटिव क्या होता है। नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है 2 to the 4x + 1 हो जाएगा, ठीक है, 4x + 1, लेकिन यहाँ तो 3x + 1 है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे। अब इसमें देखिए आपको थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा। हमारा मेन मकसद यही रहेगा कि ये जो ऊपर वाला फंक्शन ना, इसको इस तरीके से लिखा जाए कि नीचे वाले का डेरिवेटिव बन जाए। तो आपका जो 3x + 1 है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाला फंक्शन 2x² प्लस में x प्लस में 1। a की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, और प्लस में b की वैल्यू भी हमें नहीं पता। a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, a और b की वैल्यू जो फाइंड होगी वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो उसके बाद में हमें पता चलेगा कि जो 3x + 1 है उसको नीचे वाले फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि इस फंक्शन को इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमने a और b अननोन नंबर्स माने हैं, जिनकी वैल्यू निकलेगी हमें पता चलेगा कि इसको कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और कौन सी से डिवाइड करना है। तो 3x + 1 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 to the 4x हो जाएगा, प्लस में इसका डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, प्लस में b हो जाएगा। यहाँ से आपका जो 3x + 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 4ax हो जाएगा, प्लस में a + b हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या करते हैं, x वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इस तरफ तो x का कोफिशिएंट है 3 है, ठीक है, इस साइड x का कोफिशिएंट 3 है, इस साइड x का कोफिशिएंट 4a है, ठीक है। इसके बाद हम कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर करते हैं। इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू है a + b और इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू है 1। तो इसके अकॉर्डिंग हम a की वैल्यू देखेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 3/4, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू हो जाएगी 1 - a, लेकिन a की वैल्यू 3/4 है ना, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 - 3/4 यानी कि 1/4, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो अपना 3x + 1 फंक्शन क्या बनेगा, 3x + 1 है वो अपना हो जाएगा a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना, a की वैल्यू क्या है 3/4, चलो बाद में पुट कर देंगे, 4x + 1 प्लस में b, तो यहाँ से 3x + 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करेंगे 3/4 इंटू 4x + 1 प्लस b 1/4। तो ये जो 3x + 1 जो आपका ऊपर वाला फंक्शन था ना, ऊपर वाली वैल्यू, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी आ जाए और डायरेक्ट अपना इंटीग्रेशन भी सोल्व हो जाए, ठीक है। तो अपना अब फंक्शन देखिए, अपना फंक्शन क्या था, अपना फंक्शन था इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1। तो 3x + 1 को तो हम ये लिखेंगे, 3x + 1 को क्या लिखेंगे, 3/4 इंटू 4x + 1 प्लस में 1/4। ये जो है ना, हमने ये 3x + 1 को लिखा है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, और इस टोटल के डिवाइड में क्या फंक्शन दे रखा है, 2x² प्लस में x प्लस में 1, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो अभी तक हमने क्या किया कि 3x + 1 जो फंक्शन दे रखा था इसको सोल्व करके इजी फॉर्म में लिखा है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना हम सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं, ये जो वैल्यू है इसके नीचे अलग से इसको लिखेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 इंटू 4x + 1, इसके नीचे हम अलग से लिखेंगे ना, इसके नीचे लिखेंगे तो यहीं पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2x² प्लस x प्लस 1, और प्लस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1/4। ये जो 1/4 है इसके नीचे इसको अलग से लिखेंगे, है ना, तो 1/4 बाहर कॉमन निकल जाएगा, अंदर अपने पास बचेगा 1/2x² प्लस x प्लस 1 dx। इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ तो देखिए साइंटिस्ट 3/4 है, कॉमन निकाल लेंगे, 3/4 कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए
फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए ही तो हमने 3x+1 को चेंज किया था। तो यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, आपको अच्छे से पता है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ फंक्शन, यानी कि नीचे वाले का फंक्शन, नीचे वाले का log। इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो गया। फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ फंक्शन हो जाएगा। प्लस के अंदर 1/4 है। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए साइंटिस्ट, जो हम इस एक्सरसाइज के अंदर करते आ रहे हैं, इस नीचे वाले का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, है ना। तो कंप्लीट स्क्वायर तभी बनाएंगे जब अपने पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 रहेगा। यहाँ पे 2 है तो 2 बाहर कॉमन निकाल लेंगे, नीचे से 2 कॉमन निकालेंगे तो अपने पास अंदर फंक्शन क्या बचेगा, 1/2 कॉमन निकलने के बाद एक्स स्क्वायर, प्लस में ये x/2 बचेगा, प्लस में ये 1/2 हो जाएगा। इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। ये तो आप मान लो कि हर बार अपने साथ यही वैल्यू लिखी जाएगी, आप नोट करना, मैं शॉर्टकट में आपको थोड़ा करवा रहा हूँ, ठीक है। प्लस के अंदर ये 1/8 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए अब इसका हम बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर, तो 1/x² प्लस में x/2 प्लस में 1/2, तो ये तो अपने को दे रखा है। आपको अच्छे से पता है कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट का, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 1/2, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, इसका हाफ करोगे तो 1/4 हो जाएगा। x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और माइनस करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 1/16 ऐड कर दिया और 1/16 माइनस कर दिया, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज 9.5 जब स्टार्ट की थी ना, तो शुरुआत के अंदर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था अच्छे तरीके से। तो अब इसके अंदर देखना, ये तो देखो सेम चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट के अंदर इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना इसको। प्लस में ये 1/8 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/, अब साइंटिस्ट कौन सी वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है अपने पास, यहाँ देखो x² प्लस x/2 प्लस 1/16 देखते हैं, याद रखना x, ये दोनों वैल्यू और ये अपने पास क्या हो जाएगी, x प्लस 1/4 का स्क्वायर। एक बार करके देखना, x² करेंगे, ठीक है, प्लस में 1/4 का स्क्वायर करोगे 1/16 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 2 × a × b करोगे, 2x × 1/4 करोगे तो 1x/2 आएगा, ठीक है। तो इससे तो अपने पास x प्लस 1/4 का स्क्वायर बन जाएगा। अपने पास और क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 1/2 माइनस 1/16, तो ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे हम प्लस के अंदर 1/2 माइनस 1/16 करोगे ना, ये अपने पास आएगा 7/16, ठीक है। आप इसका इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, अपने पास आएगा 7/16, जिसको हम लिख सकते हैं √7/4 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे 7 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, तो 7/16 हो जाएगा। तो 1/8 तो देखो ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे 1/x² प्लस a²। आपको अच्छे से पता है कि ये इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स का, है ना। तो ये तो देखो आपके साथ में चल रहा है, इसको हम यहाँ पे इस बार लिख लेते हैं 3/4 log ऑफ 2x² प्लस x प्लस 1 प्लस के अंदर ये 1/8 है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है 1/x² प्लस a², ये आपका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x/a, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स x/a करेंगे ना, तो यहाँ पे अपने पास x ये है, x/a करेंगे तो करके देख लेना। यहाँ थोड़ा सा साइड में करके देख लेते हैं। ये अपने पास है x प्लस 1/4, x प्लस 1/4, इसको डिवाइड करेंगे √7/4 से, क्योंकि x/a करेंगे ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, √7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेके करेंगे, ये 4x प्लस में 1 हो जाएगा अपॉन 4 × 4/√7, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 4x प्लस 1 अपॉन √7, ठीक है। ये तो हो गया टेंजेंट इनवर्स x/a इंटू 1/a, फिर करते हैं इंटू 1/a करेंगे तो 4/√7 आ जाएगा, यहाँ पे 4/√7, तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। आप इस 4 से इस 8 को काट देना, ठीक है।
यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। इसके बाद में देखते हैं आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट दे रखा है ना 1 - 3x/3x² + 4x+2, ये क्वेश्चन बिल्कुल जो इससे पहले हमने सेकंड पार्ट किया था बिल्कुल उस तरीके से करना है। ठीक है, आपको क्या है कि ऊपर वाला फंक्शन जो है इसको इस तरीके से लिखना है कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए। तो डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। आपको तरीका तो मैंने बता ही रखा है। क्या सोल्व करेंगे, इसके अंदर जो आपका 1 - 3x ऊपर वाला फंक्शन है इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाले का डेरिवेटिव। a की वैल्यू हमें नहीं पता, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, किस वैल्यू से डिवाइड करना है, कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, कौन सी ऐड करनी है। ठीक है, इसके लिए हम a और b दो कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, उनकी वैल्यू लास्ट में निकल जाएगी। ठीक है, प्लस में b कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 - 3x को हम लिख सकते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 2 × 3 = 6x हो जाएगा। 6x प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में ये b है। तो आपके पास यहाँ से कंपेयर कर सकते हो 1 - 3x = ये हो जाएगा 6ax प्लस में 4a प्लस में b। अब यहाँ से दोनों तरफ x वाले कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। इस तरफ x का कोफिशिएंट है -3, इस तरफ x का कोफिशिएंट है 6a। ठीक है, अब कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू है 4a प्लस b है, इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू है प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से ऐसा करते हैं a की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी, क्या हो जाएगी, -3.6 करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा। तो इसके अंदर a की वैल्यू पुट करेंगे 4 × a की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस में b हो जाएगा = 1। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस में 4.2 का मतलब क्या होता है, 4.2 का मतलब तो 2 ही होता है ना। तो अपने पास b की वैल्यू 3 आ जाएगी और a की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। इसको ध्यान से करना। a की वैल्यू देखिए हमने ये निकाली है और b की वैल्यू 3 निकाली है। a और b की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो अपना जो 1 - 3x है इसको क्या लिखेंगे, a इंटू a की वैल्यू है -1/2, तो -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 6x + 4 निकाला है, 6x + 4 निकाला है, प्लस में b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3। तो यहाँ से साइंटिस्ट ऐसा करते हैं 1 - 3x को लिख सकते हैं, माइनस का सिंबल तो साथ में लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए आप अंदर 6x + 4, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे, जो इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा वो 2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा ना। आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 1, यानी कि माइनस इंटू 2 कॉमन निकलने के बाद ये 3x + 2 हो जाएगा, 3x + 2 हो जाएगा, प्लस में 3 है, सॉरी साइंटिस्ट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ से कॉमन नहीं निकालना है। अगर हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो ये तो 3x + 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा सेम, फिर फायदा क्या होगा, है ना। तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसमें से कोई कॉमन नहीं निकालना है। आपको 1 - 3x को यही वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद ये है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव बनना चाहिए। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव तो 2 × 3 = 6x + 4 तभी तो बनेगा ना। तो यहाँ से 2 कॉमन नहीं निकालना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए। तो अब आप ये देखिए 1 - 3x को आप ये लिखोगे तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, -1/2 इंटीग्रेशन के लिए बनेगा -1/2 इंटू 6x + 4 प्लस में 3, ये फंक्शन बनेगा। और इसका टोटल डिवाइड में क्या दे रखा है, 3x² प्लस में 4x + 2, ये बनेगा। ठीक है, ये स्टेप आप कैंसिल कर देना, ये नहीं करना आपको, डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, अब हम इसका सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे। तो इसके नीचे भी ये लिखेंगे, इसके नीचे ये लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन बनेगा आपका -1/2 इंटू 6x + 4, इसके डिवाइड में लिखेंगे तो 3x² प्लस 4x + 2 हो जाएगा। प्लस के अंदर इस 3 के नीचे लिखेंगे तो इसका अलग से डेरिवेटिव बनाएंगे, इंटीग्रेशन बनाएंगे, है ना, क्योंकि हमने सेपरेटेड डिनोमिनेटर किया है ना, अलग अलग डिनोमिनेटर करेंगे। इसके नीचे 3 अपॉन ये हो जाएगा, यहाँ देखो
3x² प्लस में 4x+2 बनेगा। अब यहाँ तो देखो माइनस का 1/2, तो इसको तो छोड़ो, ये तो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अंदर अपने पास क्या बनेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव पर फंक्शन बन रहा है ना, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाने के लिए तो हमने ये प्रोसेस की थी। तो ऊपर तो फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन खुद है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन होता है, तो वो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, लॉग ऑफ फंक्शन 3x² प्लस 4x+2 हो जाएगा। प्लस में अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर तो देखिए साइंटिस्ट, ये 3 कॉमन निकल जाएगा बाहर, ठीक है। 3 कॉमन निकलने के बाद ऊपर तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, ठीक है। डिवाइड में अब नीचे से भी 3 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है इस वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो यहाँ से भी 3 कॉमन निकालेंगे तो ये 3 बाहर निकल जाएगा। 3 कॉमन निकालने के बाद ये अपने पास x² बनेगा, प्लस में ये अपने पास हो जाएगा 4x/3 हो जाएगा, प्लस में ये अपने पास 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसको तो आप सेम लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि ये तो इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है पहले वाले पार्ट का, तो ये तो आपका सेम चलेगा। मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में करवा रहा हूँ, ये तो लिखते जाना। प्लस के अंदर ये 3/3 कैंसिल हो चुका है, इंटीग्रेशन अपने पास बचा है 1/। अब देखिए इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, कौन सी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो आपको पता है कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। x का जो कोफिशिएंट है 4/3, इसका हाफ करेंगे तो 4/6 हो जाएगा। 4/6 का मतलब है 2/3, ठीक है। x के कोफिशिएंट 4/3, एक इसका हाफ किया तो 2/3, हाफ करके स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर अपने को 4/9 ऐड करना है, 4/9 माइनस करना है, ठीक है। तो इनके साथ में कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ साइंटिस्ट हमेशा करेंगे x² प्लस 4x/3 प्लस में यहाँ पे करेंगे हम 4/9, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस में 4/9 क्या होता है, 2/3 का स्क्वायर। इसको ओपन करके एक बार थोड़ा चेक कर लेना, x², ठीक है, प्लस में ये 4/9 हो जाएगा, प्लस में 2 भी करोगे तो 2 to 4x/3 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब अपने पास बच गया 2/3 माइनस 4/9, इसको सोल्व करना है। तो इसको ना आप थोड़ा एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। 2/3 माइनस 4/9 का एलसीएम लेंगे 9 हो जाएगा ना, यहाँ पे तो अपने पास हो जाएगा 3 to 6 माइनस में 4, 2/9 बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 2/9, इसको लिख सकते हैं √2/3 का स्क्वायर। 2/9 ही तो होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए बन रहा है 1/x² प्लस में a²। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, x² प्लस a² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² प्लस a², टेंजेंट इनवर्स x/a। x की वैल्यू ये है ना, तो x/a करेंगे, यहाँ पे थोड़ा आपको सोल्व करके दे देता हूँ। x प्लस 2/3 x/a करेंगे, यानी कि इसको a से डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू क्या है √2/3 है ना, तो यहाँ पे 3/√2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अंदर अपने पास 3 एलसीएम लेंगे। 3 एलसीएम लेने के बाद में अपने पास बचेगा 3x+2, यहाँ क्या बचेगा 3x+2 बचेगा। इसके डिवाइड में जो 3 आएगा, इसके डिवाइड में जो 3 आएगा उस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास इसके डिवाइड में √2 बचेगा। ये तो हो गया टेंजेंट इनवर्स x/a इंटू 1/a करते हैं, है ना, 1/a करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये 3/√2 हो जाएगा। तो अपने पास कंप्लीट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन वो क्या आएगा, ये देखो मैंने आपको बोला था, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है इस वाले का, तो ये तो साथ में चल रहा है, ये साथ में चल रहा है, तो क्या बनेगा माइनस का 1/2 log ऑफ 3x² प्लस 4x+2 प्लस के अंदर इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया टेंजेंट इनवर्स 3x+2/√2 इंटू 3/√2। ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है कंप्लीट का, और प्लस में कांस्टेंट वैल्यू लास्ट में लगाते हैं। तो इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो 4th पार्ट है उसको देखना। तो आगे साइंटिस्ट इसके 4th पार्ट में फंक्शन दे रखा है 2x+1/18 - 4x - x²। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
इसमें देखिए आप ना सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के तुरंत बाद ये किया करो कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x दे रखा है, ठीक है। इसका तो 18 का डेरिवेटिव 0 होगा, 4x का डेरिवेटिव -4 होगा, +1 देगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऊपर वाले फंक्शन को इस तरीके से लिखना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाए। जो इससे पहले 2 पार्ट करवाए थे मैंने, सेकंड पार्ट करवाया था, थर्ड पार्ट करवाया था, उसके अंदर हम थोड़ी अलग प्रोसेस लगाई थी। a+b की फॉर्म में कुछ वहाँ पे a और b की वैल्यू निकाली थी, उसके बाद में हमने किया था। वो हमने क्यों किया था? वो हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें वहाँ पे डायरेक्ट इसका पता नहीं था कि इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, सॉरी इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, तभी किया था। लेकिन हमें तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव है हमें साफ साफ दे रखा है ऊपर। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि नीचे वाले में से ना माइनस का सिंबल कॉमन निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर तो अपने पास हो जाएगा 2x+1, नीचे वाले में से माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा x² प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन अपने नीचे वाले का डेरिवेटिव आना चाहिए। क्या डेरिवेटिव आना चाहिए? 2x प्लस में 1 दे रखा है और यहाँ पे प्लस में इसका डेरिवेटिव 4 आना चाहिए। तो 4 आना चाहिए इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इस 1 को क्या लिख सकते हैं? इस 1 को हम लिख सकते हैं, थोड़ा आगे नोट करना, नेगेटिव साइन तो हमने कॉमन निकाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस में 1 है ना, इस +1 को हम लिख सकते हैं प्लस में 4 - 3, क्योंकि 4 - 3 करेंगे तो 1 ही तो आएगा ना, ठीक है। डिवाइड बाई x² प्लस में 4x - 18, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब साइंटिस्ट इसमें हम सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे। ध्यान देना ये जो माइनस का सिंबल है वो तो टोटल वैल्यू के बाहर है ना, ये माइनस का सिंबल तो टोटल के बाहर है। इंटीग्रेशन लगेगा अब अपना, अंदर हम कर लेते हैं सेपरेट डिनोमिनेटर। सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे 2x + 4 का करेंगे, 2x + 4 के नीचे अलग से रखेंगे x² प्लस में 4x - 18। अब ये -3 के नीचे अलग से लिखेंगे, -3 के नीचे अलग से लिखेंगे x² प्लस 4x - 18, ठीक है। इसके नीचे हमने अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x प्लस में 4 डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए साइंटिस्ट, ये तो देखिए माइनस का सिंबल अपने पास पहले से चल रहा है, ध्यान देना ये तो पहले से चल रहा है। फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन। log ऑफ फंक्शन क्या है? x² प्लस में 4x - 18, इसका तो हो गया। अब माइनस का सिंबल है, माइनस में इसका भी तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ ये 3 बाहर निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3/1 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। नीचे देखिए x², कहने का मतलब है कि नीचे वाले का कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। x² प्लस में 4x माइनस में 18, कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? x का जो कोफिशिएंट दे रखा है 4 दे रखा है, 4 का हाफ करेंगे 2 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर अपने को 4 ऐड करना है, 4 माइनस करना है, ठीक है। तो ये जो माइनस का सिंबल लगा हुआ है ना, हम इसको ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का इसके साथ में लगाएंगे तो ये तो माइनस का log ऑफ x² प्लस में 4x - 18 हो जाएगा। माइनस का इसके साथ में लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ देखिए x² प्लस 4x, इसके साथ में ये प्लस वाला 4 रखते हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? x² नहीं, ये सिंपल x है, ठीक है। x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, x² प्लस 4 प्लस 2ab करेंगे तो 4x आएगा, ठीक है। और अपने पास बचेगा माइनस का 18 माइनस 4, तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 22, और 22 को लिख सकते हैं √22 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/x² माइनस a², यहाँ ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है अपने पास। अब ये तो माइनस का log ऑफ x² प्लस में 4x - 18 हो गया, प्लस का 3 इंटू, अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, फॉर्मूला क्या होता है? 1/, याद कीजिए x² माइनस a² क्या होता है?
अगर आपको सारे फॉर्मूले क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद करना है, दोबारा से याद करना। 1/x² माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2a, ए की वैल्यू ये है ना, 1/2a इंटू log ऑफ x माइनस ए, है ना। x माइनस ए करेंगे यानी कि x की वैल्यू क्या है, x+2, ये तो x माइनस ए अपॉन x+a, x+a, तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। तो वैसे तो साइंटिस्ट इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। और अगर यहाँ पे √22 को आप √2 इंटू √11 लिखना चाहो, फिर उस √2 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करना चाहो तो वो अलग बात, आप कर सकते हो। वैसे इसका इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट इसका हो चुका है। और प्लस में लास्ट में सी लगा देना, कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद में आगे इसका जो 5th पार्ट है वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट थोड़ा उससे पहले ध्यान देना, अगर आपकी बुक के अंदर थोड़ा आंसर अलग दे रखा तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है अपना क्वेश्चन ये, और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हमने वहाँ पे पहले माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लिया था, ठीक है। अगर हम ये माइनस का सिंबल कॉमन नहीं निकालते तो ये जो अपना 3 है उसके आगे माइनस का सिंबल लग जाता और अंदर वाले आपको माइनस के सिंबल अलग मिलते, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके आगे जो 5th पार्ट है वो नोट करते हैं। तो इसका जो 5th पार्ट इसके अंदर फंक्शन दे रखा है x+2/2x² + 6x+5 दे रखा है। तो इसका इंटीग्रेशन साइंटिस्ट ये भी बिल्कुल इजी है। इसके अंदर मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपका मेन मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि नीचे वाले का डेरिवेटिव बनना चाहिए ऊपर वाला फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन अपना बिल्कुल इजी हो जाता है। तो नीचे वाले का एक बार डेरिवेटिव देखना क्या आता है, 2 × 4x प्लस में 6 होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ x+2 है, तो अपने को 4x + 6 चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तभी अपने पास 4x आएगा ना। तो ऊपर वाले को जब हमने 4 से डिवाइड कर लिया और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 4x प्लस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4x + 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2x² प्लस में 6x + 5। ये देखिए अपने को इसका डेरिवेटिव चाहिए था 2 × 4x, यानी कि 4x तो आ चुका है, लेकिन प्लस में इसका डेरिवेटिव 6 चाहिए, अपने पास 8 आया है, बिल्कुल इजी है। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए अपने को चाहिए 4x + 6 चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, 4x प्लस में 8 दे रखा ना, इस 8 को लिखेंगे 6 + 2, ठीक है, तभी तो अपने पास 4x + 6 आएगा ना। अब इसका टोटल डिवाइड में दे रखा है 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, इसका इंटीग्रेशन। अब हम इसका सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे, सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो 1/4 है, ये तो देखो टोटल के बाहर है, टोटल के बाहर है ना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 6, इसके नीचे अलग से लिखेंगे सेपरेट डिनोमिनेटर, 2x² प्लस में 6x प्लस में 5 हो जाएगा, और ये +2 है, इसके साथ में अलग से लिखेंगे 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, इसके नीचे अलग से लिखेंगे, ठीक है। टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4, ये तो देखो टोटल के बाहर है। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो ये तो देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव तो हमने बनाया था, हमारा मेन मकसद यही होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव आपको बनाना होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ फंक्शन, यानी कि log ऑफ 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 2 तो कांस्टेंट, 2 तो कॉमन निकाल सकते हैं, 2 तो बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और नीचे से भी 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो नीचे से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर तो 1 बचेगा, dx डिवाइड बाई 2 कॉमन निकालने के बाद ये x² हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलने के बाद ये 3x बचेगा, प्लस में ये 5/2 बचेगा, ठीक है। तो 2/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं एक बार, 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4
log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस में 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 2/2 कैंसिल हो चुका है, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5/2। इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके एड और माइनस करते हैं ना, आपको अच्छे से पता है। x का कोफिशिएंट है 3 का हाफ करेंगे 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे 9/4। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर अपने को 9/4 प्लस करना है, 9/4 माइनस करना है, ठीक है। तो ये तो देखिए साइंटिस्ट अपना इसका इंटीग्रेशन आया है ना, इसका इंटीग्रेशन ये आया है, तो ये तो आपके पास देखिए सेम चलेगा। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में करवा देता हूँ, ये तो सेम आपको लिखना ही पड़ेगा। प्लस के अंदर 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब हम इसके अंदर करते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 करते हैं, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से करना, आप कंप्लीट स्क्वायर बनाते टाइम कोई मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। इसको एक बार दोबारा चेक कर लेना कि इसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा। एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस में 9/4 हो जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2x3 हो जाएगा, ठीक है। 2ab करेंगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, 3x बचेगा, ठीक है। अपने पास बचेगा अब 5/2 माइनस 9/4। 5/2 माइनस 9/4 को जब आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 1/4। इसका आप एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, आपके पास आएगा प्लस का 1/4, जिसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पे अपने पास देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये तो सेम चलेगा अपने पास 1/4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 प्लस के अंदर ये 1/4। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन आपको पता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x/a। थोड़ा आपको यहाँ नीचे करके दिखा देता हूँ, x/a करेंगे, x की वैल्यू ये है ना, x प्लस 3/2 करेंगे, x/a करेंगे, इसको a से डिवाइड करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पर चला जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करें 2 आएगा, ये 2x प्लस 3 हो जाएगा, ये 2 से इसको कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3, ये तो हो गया टेंजेंट इनवर्स x/a हो गया। इसको फिर डिवाइड करना होता है 1/a से, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और इस 2 से इस 4 को कट कर सकते हैं। तो आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 प्लस में 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस में सी लगा देना कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद साइंटिस्ट अपना जो आगे 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट है 3rd क्वेश्चन का, वो सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट इसके 6th पार्ट में देखना, आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है 1/x प्लस 2 इंटू रूट के अंदर x प्लस 3, और साथ में आपने इसको हिंट भी दे रखा है कि आपको x की जगह t स्क्वायर माइनस 3 पुट करना है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसने आपको पहले से बता दिया कि x की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए और इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, dx अपॉन x की जगह ये वैल्यू जो दे रखी है वो पुट करेंगे, तो x की जगह पुट करेंगे t स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, प्लस के अंदर 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर x की जगह पुट करेंगे t स्क्वायर माइनस 3, और ये प्लस का 3 है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यहाँ तो बचेगा t स्क्वायर माइनस 3 प्लस का 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा t स्क्वायर, और t स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 2t आएगा, है ना।
तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी सॉरी डी एक्स। हाँ आपको ध्यान देना है, ऊपर तो डी एक्स है ना, अभी तक आपके पास डी एक्स ही चल रहा है। तो थोड़ा इसको एक बार चेंज करते हैं, यहाँ देखना, क्योंकि यहाँ पे तो अपने पास डी एक्स है, यहाँ पे अपने पास नीचे टी वाला फंक्शन आया है। तो कहने का मतलब है कि टी वाला फंक्शन आया है तो इसको हम टी के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव इसका टी के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास डी टी होना चाहिए। डी टी कैसे लेके आएंगे, अगर हम x की जगह टी स्क्वायर माइनस 3 पुट करते हैं तो दोनों साइड आपको पता है डेरिवेटिव करना होता है। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इक्वल टू, इस साइड x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आपके पास जो डी एक्स की वैल्यू आएगी, डी एक्स को लिख सकते हैं 2t डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे dx की जगह लिखेंगे 2t इंटू डी टी, इसकी जगह लिख दिया 2 इंटू टी डी टी। डी टी का मतलब है कि अब इसका इंटीग्रेशन है वो t के रिस्पेक्ट में आएगा। ऊपर 2t आ गया, डिवाइड बाई अपने पास है टी स्क्वायर प्लस में 2t माइनस 3। अब देखिए हमारा मेन मकसद होता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाना होता है ऊपर की तरफ। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव देखिए 2t तो हो जाएगा, प्लस में इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2, यानी कि इसके अंदर 2 भी होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो आपका 2t है इसके अंदर हम 2 ऐड कर देते हैं तो 2 माइनस कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, क्यों 2 ऐड करेंगे 2 माइनस करेंगे तो अपने पास वही तो 2t बचेगा। अब हम इसका सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे, सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t प्लस 2 के नीचे अलग से लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, माइनस 2 के नीचे अलग से रखेंगे, माइनस 2 के नीचे अलग से रखेंगे तो 2 बाहर निकालेंगे कोफिशिएंट, और 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो देखिए आपको डायरेक्ट पता है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव पूर्ण फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3। इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, माइनस के अंदर 2 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ता है ना। तो 1 अपॉन ये है टी स्क्वायर प्लस में 2t माइनस 3, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो x के कोफिशिएंट का, यानी कि x का काम यहाँ पे t कर रहा है ना, x की जगह t है, बात तो एक ही है, इसके कोफिशिएंट का 2 का हाफ करेंगे 1, t के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करेंगे, वही ऐड करेंगे वही माइनस करेंगे, तो इसके अंदर 1 ऐड करेंगे 1 माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए आप साथ में चल रहा है, ठीक है, हो चुका है ये। तो माइनस के अंदर 2, माइनस के अंदर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ अपने पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t, इसके साथ में प्लस 1 रखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा t प्लस 1 का स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 करेंगे प्लस 2 इंटू ए बी करेंगे तो 2t हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा अपने पास माइनस का 4, माइनस का 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो ये आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये माइनस का 2 तो साथ में चल रहा है। अब यहाँ पे याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, ए की वैल्यू 2 है ना, 1 अपॉन 2a इंटू log ऑफ x माइनस ए, मतलब t प्लस 1 है ना, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ये हो जाएगा। तो ये ना साइंटिस्ट यहाँ पे 2 इंटू 2 है, आप ऐसे मत सोचना 22 है। तो देखो 2 से 2 अपना एक डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, वहाँ से सोल्व कर, यहाँ से यहीं से सोल्व कर लेते हैं। एक बात ध्यान देना, हमने x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माना था, तो अपने को t की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, यहाँ से अपने पास जो टी स्क्वायर है वो तो हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा,
और t की वैल्यू हो जाएगी x+3 का रूट। ये दोनों वैल्यू याद रखना, इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी लास्ट में। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x+3 प्लस में 2t प्लस में 2t की वैल्यू रूट हो जाएगी अपने पास रूट के अंदर x+3 माइनस में 3, ये तो इसका हो गया। माइनस के अंदर ध्यान देना, इसका इंटीग्रेशन चल रहा है ना, माइनस के अंदर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 1/2। साइंटिस्ट हर एक स्टेप को ध्यान से करना है। log ऑफ t की जगह पुट करेंगे रूट x+3, t की जगह पुट करेंगे रूट x+3, ठीक है। 1 - 2 करोगे -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई t की जगह पुट करोगे रूट x+3 और 1 + 2 करोगे प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ना इसके अंदर आप देखना, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है ना, 3 - 3 करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x+2 इंटू रूट x+3 माइनस के अंदर 1/2 log ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और प्लस में लास्ट में सी लगा देना।